हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर्स। यानी अगर हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर्स हों, जैसे कि मैंने यहां पर रखे हुए हैं, एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी है C1 और दूसरा कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी है C2। अगर अपने पास ये दो चार्ज कंडक्टर हों और अपने इनको आपस में कांटेक्ट कर दें, हम इन दोनों का आपस में एक कांटेक्ट बना दें विद द हेल्प ऑफ ए वायर। अगर वायर की हेल्प से हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो दोनों में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और वो चार्ज का फ्लो होगा V1 से V2 की ओर या V2 से V1 की ओर। यह डिपेंड करेगा कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जहां पे चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से वो लोअर की ओर जाएगा जब अपने इसको कॉन्टेक्ट में ले आएंगे, यानी जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए वायर। फिर से देखिए टॉपिक का मीनिंग क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, एक की कैपेसिटी है C1, एक की कैपेसिटी है C2, एक की पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, Q1 इसके ऊपर चार्ज है, Q2 इसके ऊपर चार्ज है, और V1 इज ग्रेटर देन V2। यानी फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल सेकंड कंडक्टर के पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक है, सो इन दैट केस हमारे पास कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज फ्लो होने के बाद इसके पास कितना चार्ज बचेगा, इसके पास कितना चार्ज बचेगा, किस रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पोटेंशियल किसका ज्यादा बताया उन्होंने, फर्स्ट का पोटेंशियल ज्यादा बता रखा है यहाँ, और सेकंड का पोटेंशियल क्या है, कम है। यानी चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फर्स्ट से सेकंड की ओर चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा जब हम इस दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ देंगे। और हमें ये फाइंड करना है कि उसके बाद जब जोड़ने के बाद में कितना कितना चार्ज दोनों पे रह जाएगा, या पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V1। डेफिनेशन है अपनी ये कैपेसिटी की डेफिनेशन से, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V1। इसी तरह से चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा, Q2 विल बी इक्वल टू C2 इंटू V2। दोनों कंडक्टर पे हमने चार्ज लिख दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले की बात है ये, यानी जब तक हमने कॉन्टेक्ट में नहीं दोनों को लाया है, जब तक हमने दोनों के बीच में वायर को कनेक्ट नहीं किया है, तो चार्जेस की वैल्यू आएगी Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम बिफोर कनेक्शन से पहले, यानी वायर से जोड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये चार्ज होगा, जोड़ने से पहले जो चार्ज होगा वो कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, दोनों को हमने क्या माना, एक सिस्टम मान लिया।
तो इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। दोनों को सिस्टम माना है तो चार्ज का एक से दूसरे में फ्लो होना इंटरनल प्रक्रिया होगी, इंटरनल प्रोसेस होगा वो। एक्सटर्नल कोई भी चार्ज ना तो इन दोनों के ऊपर आ रहा है ना इनसे लिया जा रहा है, एक से दूसरे पे चार्ज मूव कर सकता है। और वो कब मूव करेगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ ए वायर। हमने वायर की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया, वायर की कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो अब क्या होगा, हम लोगों ने पहले एज्यूम किया है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ये हमने एज्यूम कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर आपके पास में एक वाटर टैंक हो ऐसा, एक वाटर टैंक हो ऐसा, आप इन दोनों को यहां से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए इसमें इनिशियली पानी था यहां पर, इसमें इनिशियली पानी था यहां पर। दैट मीन्स इसमें पानी इस हाइट तक था, इसमें पानी कम हाइट तक था। तो इस जहां पे पानी ज्यादा हाइट तक होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसमें पानी कम हाइट तक होगा उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये मान लो C1, ये है C2। जिसके अंदर पानी ज्यादा हाइट तक होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे पानी कम हाइट तक होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही आप इस टैप को खोलेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले में से कम की ओर क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दोनों के लेवल जो है वो क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। यानी इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा हाइट का, इसके अंदर पानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस फर्स्ट वाटर टैंक में थोड़ा सा H जो है वो कम हो जाएगा, और सेकंड वाटर टैंक में थोड़ा सा H क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या दोनों के अंदर वाटर की क्वांटिटी भी सेम हो जाएगी? आंसर है नहीं। वाटर की एनर्जी सेम हो जाएगी, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर क्या है, कम। दिस डिपेंड्स ऑन देयर साइज, कि किस में ज्यादा रहेगा किस में कम रहेगा। लेकिन उनकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, कनेक्शन के बाद में कॉमन हो जाएगी। कॉमन होने का मतलब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी तरह से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज इससे इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि हमने माना हुआ है V1 इज ग्रेटर देन V2। और थोड़ी देर में इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम नहीं होगा। जैसे इसके अंदर भी वाटर की दोनों की एनर्जी तो सेम हो जाएगी, लेवल सेम हो जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर वाटर की क्वांटिटी सेम नहीं होगी। ये ज्यादा बड़े साइज का है, इसके अंदर वाटर ज्यादा होगा, इसमें वाटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो हम यहां पे लिखते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग ए वायर, आफ्टर कनेक्टिंग ए वायर, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर Q1 dash will be equal to, Q1 dash will be equal to C1 into V, and Q2 dash will be equal to C2 into V। V मैंने क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। V क्या है यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल। V है अपना कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग, कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि जो पोटेंशियल दोनों के आपस में कनेक्शन के बाद में बना उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 डैश क्या होगा, C1 इंटू वी, Q2 डैश क्या होगा, C2 इंटू वी, क्योंकि कनेक्शन के बाद में दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दोनों को जब अपने जोड़ देंगे उसके बाद दोनों के पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इसलिए हमने लिखा। और अब जो है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमने इन दोनों को ही एक सिस्टम मान लिया, और बाहर से ना तो इनको चार्ज दिया गया है ना ही इनसे चार्ज रिमूव करवाया गया है। तो इनके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा,
इनके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी जितना पहले था उनका सम उतना ही सम उसका बाद में भी रहेगा, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी इससे चार्ज इस पे चला जाएगा और कुछ इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। तो दैट मीन्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी जितना चार्ज पहले था सिस्टम का उतना ही क्या है, कनेक्शन के बाद में भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो हमेशा किसी भी प्रोसेस के बाद में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है सिस्टम के लिए, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो ये दोनों तो इन दोनों को हमने सिस्टम मान लिया और ये आइसोलेटेड है, किसी एक्स्ट्रा और अपने किसी बॉडी से इसको ना तो चार्ज दे रहे हैं ना इससे चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। सो वी विल गेट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड वी विल गेट C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। ओके, और यहां से हमारे पास में आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, यहां से हमारे पास में आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, और वो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा देखिए, we will get C1 plus C2 multiplied by V is equal to C1 V1 plus C2 V2, ये हमने लिखा। और यहां से V जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 plus C2, ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू किसकी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट अपना ये डेरिवेशन हुआ, हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फाइंड की, वो आ जाएगी ये। उसके बाद जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका वो देखिए। सो अगर अपने इसको नाम दें इक्वेशन नंबर ए और इसको नाम दें अपने इक्वेशन नंबर बी, ये जो हमने Q1 डैश और Q2 डैश वाला किया था ना, इसको अपने एक को नाम दें इक्वेशन नंबर ए और एक को नाम दें हम इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करें तो वी विल गेट Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी हमारे पास में जो चार्ज होगा वो किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो दोनों अपने जो कंडक्टर हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपेसिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर चार्ज भी ज्यादा होगा। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो बड़े बकेट की या बड़े टैंक की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा पानी आएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, और छोटे वाले के अंदर पानी क्या आएगा, कम आएगा। दिस इज अवर रेशियो ऑफ चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। रेशियो ऑफ चार्ज क्या बचेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें चार्ज क्या होगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद आता है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद जो है वो है चेंज इन पोटेंशियल डेल V, कि पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, किसके पोटेंशियल में, इन दोनों के पोटेंशियल में। देखो टोटल पोटेंशियल अब जो है कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, V आ गया। पहले पोटेंशियल कितना था इसका, V1, तो चेंज कितना आएगा, V1 माइनस V, V1 माइनस V, क्योंकि इसका पोटेंशियल बड़ा है इसका कम है, तो कॉमन पोटेंशियल इससे कम ही होगा। इसका कॉमन पोटेंशियल फर्स्ट से सेकंड का जो पोटेंशियल है वो कम है, दोनों का सम करके हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, ठीक है। अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो इसके पोटेंशियल से कम आएगा,
क्योंकि 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, कॉमन अगर अपने निकाले, मान लो दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। ये देखिए, कोई एग्जांपल से बताता हूं, कॉमन पोटेंशियल का एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। देखिए, इसकी भी अपने को आवश्यकता नहीं है। मान लो अपने पास में 2 कंडक्टर हैं, ये है फर्स्ट कंडक्टर, ये है सेकंड कंडक्टर, इसका पोटेंशियल है V1, इसका है V2। दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उनका पोटेंशियल हो गया V। ठीक है, दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए। मान लीजिए दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो V की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, C इंटू V1 प्लस C इंटू V2 अपॉन C प्लस C। ओके, तो V विल बी इक्वल टू C अपॉन 2C इंटू V1 प्लस V2। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने इस तरह का केस लिया जिसके अंदर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है अगर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल क्या रखा मैंने, C1V प्लस C2V अपॉन C प्लस C, इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया। C कॉमन आ गया, V1 प्लस V2, और नीचे क्या बचेगा, C प्लस C, 2C, C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वी गेट V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो जो पोटेंशियल आया वो V1 से तो छोटा ही आएगा ना, V1 और V2 के सम का क्या है, 2 है, दोनों के सम का क्या है, 2 है। अगर मान लीजिए V1 की वैल्यू है 3 वोल्ट, V2 की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो V1 प्लस V2 कितना आएगा, 5 वोल्ट, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। तो फर्स्ट मैं यही बताना चाह रहा हूं कि V1 से जो V आएगा, यानी जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, और V2 से कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हमने वाटर टैंक की बात की थी, इसकी बात हमने की थी, तो इसमें हाइट कम थी वाटर की, इसके अंदर तो हाइट इंक्रीज होगी वाटर की, यानी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, इसमें क्या होगी, कम होगी, इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आया दोनों का, दोनों के अंदर मान लीजिए ये जो लाइन आई, ये आई कॉमन पोटेंशियल की लाइन, सपोज ये जो लाइन आई, ये लाइन आई कॉमन पोटेंशियल की लाइन, ये वाली जो मैंने डार्क बनाई है। तो अब इसका इनिशियल पोटेंशियल इससे क्या आया, कॉमन पोटेंशियल से ज्यादा आया, और इसका इनिशियल पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल से क्या आया, कम आया। कॉमन पोटेंशियल मतलब कॉमन हाइट जो हो जाएगी दोनों की, जब अपने टैब को खोल देंगे, वो मान लीजिए ये है, तो इसकी तो कम हो जाएगी हाइट, इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसमें अगर अपने चेंज इन पोटेंशियल निकालें, यानी अगर अपने इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालें, सॉरी इसमें अपने चेंज इन पोटेंशियल निकालें, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, क्या, तो वो कितना आएगा, डेल V इज इक्वल टू V1 माइनस कॉमन पोटेंशियल। पहले उसका पोटेंशियल कितना था, V1, और अब उसका कितना हो गया, V1 माइनस कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, पहले उसका पोटेंशियल था V1, अब कितना हो गया, उसका V हो गया। तो उस तरीके से अपने इसको सोल्व करेंगे, तो डेल V विल बी इक्वल टू V1 माइनस, V की वैल्यू पुट करें, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, तो डेल V विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मैंने एलसीएम लिया, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1, और प्लस जो है यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब अपने इसको ला के रखेंगे यहाँ प्लस वाले को, इससे माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी मैं माइनस का लिख रहा हूँ, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और इसमें से अपना ये कट हो जाएगा, और डेल V की वैल्यू जो है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो डेल V आएगा वो कितना आएगा, देखिए वहां से अपने C2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल फॉर
फर्स्ट कंडक्टर, चेंज इन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट कंडक्टर C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। यानी फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल से कम होगा, इसलिए हमने इसको V1 माइनस V किया। लेकिन सेकंड कंडक्टर के लिए हम करेंगे V माइनस V2, क्योंकि सेकंड कंडक्टर के लिए V बड़ा होगा या V2, V बड़ा होगा। सेकंड कंडक्टर में क्या हो रहा है कि V कॉमन पोटेंशियल बढ़ रहा है, V2 की वैल्यू से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए उसको लिखेंगे V माइनस V2। तो ये तो उन्होंने किया था चेंज इन पोटेंशियल फॉर कौन सा, फर्स्ट कंडक्टर। इसी तरह से आएगा दूसरा, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो इसको मैं 1 लिख देता हूं, डेल V1 डेल V1 डेल V1, क्योंकि फर्स्ट का चेंज था। ये आ जाएगा डेल V2 विल बी इक्वल टू V माइनस V2, दोनों का ध्यान रखें, ठीक है। इसमें चेंज कैसे किया हमने, V1 माइनस V करा और इसके अंदर अपने करेंगे V माइनस V2। फाइनल कितना हो गया, V हो गया, बड़ा कौन सा है, V है, और पहले कितना था, V2 था जो छोटा है। तो हमने इसका चेंज निकालना है पोटेंशियल का, और उसकी वैल्यू हमने लिखी V माइनस V2। और अगर हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर V की वैल्यू, तो वी विल गेट V की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 माइनस V2। एलसीएम लेंगे, डेल V2 विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, और कंप्लीट का एलसीएम आ जाएगा माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ से C2 V2 जो है वो क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, और डेल V2 की जो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ 2 विल बी इक्वल टू C1 कॉमन ले लेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये ठीक है। इस तरह से अपने पास जो है वो ये वैल्यू जो है अपने पास में आएगी, किसकी, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ये दोनों की। ये किसका चेंज इन पोटेंशियल है, सेकंड का, ये किसका था, फर्स्ट का पोटेंशियल में चेंज था। अगर अपने इसको डिवाइड करें दोनों को आपस में, यानी अगर हम डिवाइड करें, हम चेंज इन पोटेंशियल का भी रेशियो निकाल लें, डेल V1 अपॉन डेल V2 अगर अपने करें, डेल V1 अपॉन डेल V2 अगर अपने करें तो देखिए क्या होगा, डेल V1 अपॉन डेल V2 विल बी इक्वल टू, देखो इससे वो डिवाइड करना है तो ये तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। V1 माइनस V2 और V1 माइनस V2 भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो इसके अंदर ऊपर कौन है, C2, और इसके अंदर ऊपर कौन है, C1, ये बचेंगे केवल। देखिए दोनों में ये तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा जो कॉमन है, इसके अंदर ऊपर है न्यूमरेटर में C2 और उसके अंदर क्या है, C1, तो रेशियो क्या आएगा, डेल V1 अपॉन डेल V2 विल बी इक्वल टू C2 अपॉन C1, यानी पोटेंशियल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल जो है कम चेंज होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, मान लो C1 ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल में चेंज क्या आएगा, कम आएगा, रेसिप्रोकल के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है आज का। इसके बाद इसके अंदर एक एनर्जी लॉस भी है जो अपने अभी बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ही है, वो नेक्स्ट क्लास में अपने इसमें एनर्जी लॉस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।